हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जेई और नीट के लिए नहीं, क्योंकि जेई और नीट में जो है आपको लगभग लगभग सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, बहुत कम चीजें हैं, उतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता है जितना आपको जेई या नीट में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात है आप बताएंगे, आपको वो पढ़ लेंगे अगर आप, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 5 टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप जो है 5वां टॉपिक तो हुआ है स्टार्ट क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लास 12 में पढ़ने से पहले आपको जो है ये 4 बात जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चारों चीज आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात आता है इसमें कि सबसे पहले पढ़ना आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आता है, लेकिन आपको वो सब सारा कुछ नहीं पढ़ना। आपको कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात है वो आपको केवल पढ़ लेना है, इस सबका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारा काम एक एक करके बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पढ़ना है आपको। ठीक है, सबसे पहला आपको पढ़ लेना आपको इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट के बारे में, इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन, कार्बोनाइंस और फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। दूसरे को क्या पढ़ना है आपको? बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड आपको पढ़ लेना है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव और कुछ 3 4 इफेक्ट है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा में चौथा में क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? इफेक्ट्स। कौन कौन सा इफेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको वो याद कर लेना है। कौन कौन सा है? सबसे पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इसका ऑर्डर याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, अब बस ऑर्डर याद कर लेना है। इंडक्टिव इफेक्ट ये भी जान जाना है कि जो है क्या मतलब होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके बाद आपको जान लेना है इसमें रेजोनेंस के बारे में, रेजो के बारे में। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन बारे में जान जाना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ये आपका जो है इतना इफेक्ट आपको याद रख लेना है, आपको समझ लेना है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलिए अब बात आता है आपका 5वां पॉइंट में स्टेबिलिटी का, यही लास्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपको ऑर्डर आपको याद कर लेना है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करते हैं, किसका किसका? तो कार्बोकैटायन का, कार्बो कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का, कार्बोएनायन का, फ्री रेडिकल का। ऑर्डर याद कर लेना है। फ्री रेडिकल की कैसे पता करते हैं इसका स्टेबिलिटी? फ्री रेडिकल के बाद से डबल बॉन्ड का, मतलब अल्कीन का, डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं ये आपको याद कर लेना है। क्लियर हो गया कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिटी याद कर लेना है आपको। इसका इफेक्ट्स जो ये 5 इफेक्ट लिखा गया है, ये पांचों इफेक्ट आपको आना चाहिए। कौन कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी। पांचों इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये दोनों इफेक्ट का ऑर्डर होता है, ये आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, कार्बोनाइन का, फ्री रेडिकल का, फिर डबल बॉन्ड का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिए। ठीक है, नोमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है नोमेनक्लेचर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नाम लिखने के लिए, और क्वेश्चन में भी नाम ये वो दे देता है। और जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं
उसमें जो है कुछ स्पेशल जो है नाम दिया रहता है, कॉमन नेम दिया रहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन नेम भी जो है यूज कर देता है क्वेश्चन में। आपको अगर वो पता नहीं रहेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जो आपको, जो आप 11th में पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं वैसे आपको पूरा जो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे तो फिर घबरा जाएगा। तो ये रूल जो है पूरा नोमेनक्लेचर का एक ही रूल होता है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन में जो आप क्लास 11 में पढ़े हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन और रिएक्शन, बस दो ही चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन में अल्केन और अल्कीन, अल्काइन तीनों का प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, इतना ही बस पढ़ना है, सारा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, इसका बेंजीन का जितना भी रिएक्शन दिया है उसमें, ठीक है, बेंजीन का जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है वो सारा का सारा रिएक्शन आपको याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ भी जो रिएक्शन आएगा उसको भी याद कर लेना है आपको। इसके बाद ये चारों चीज पढ़ने के बाद अगर आप क्लास 12 का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब आपको जो है बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा और आपको ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।